ईश्वर तुम्हें वही देता है जो तुम्हारे लिए सही होता है। ये वाक्य केवल एक सांत्वना देने वाली पंक्ति नहीं है, बल्कि जीवन का गहरा सत्य है। श्री कृष्ण ने गीता में बार बार यही समझाया कि जो भी हमारे जीवन में घटित हो रहा है वह हमारे कल्याण के लिए ही हो रहा है, चाहे उस पल हमें वह दुखद लगे या कठिन लगे। हम मनुष्य अक्सर अपने जीवन को अपनी इच्छाओं और अपेक्षाओं के आधार पर देखते हैं। अगर हमें कोई चीज समय पर नहीं मिलती तो हम दुखी हो जाते हैं। अगर कोई संबंध टूट जाता है तो हम आहत हो जाते हैं। अगर मेहनत का परिणाम तुरंत नहीं मिलता तो हम हार मान लेते हैं। लेकिन कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि ईश्वर कभी भी हमें वो चीज नहीं देता जो हमारे विनाश का कारण बने। वह केवल वही देता है जो हमारे उत्थान के लिए आवश्यक हो। ईश्वर हमें हमेशा वही परिस्थिति देते हैं जो हमारे आत्मा के विकास के लिए सही हो। कभी कभी जीवन में कष्ट, बीमारी, असफलता, टूटे रिश्ते, यह सब हमें तोड़ते हुए लगते हैं, पर वास्तव में यही घटनाएं हमें नया दृष्टिकोण देती हैं। कृष्ण कहते हैं, जो घटित हुआ वह अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है वह अच्छे के लिए हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छे के लिए होगा। इसलिए अगर आज कुछ आपकी इच्छा के अनुसार नहीं हो रहा है तो विश्वास रखिए, शायद वह आपके लिए हानिकारक होता, शायद वह आपके मार्ग को रोक देता। कृष्ण हमें यही सिखाते हैं कि धैर्य रखो, अपने कर्म करते रहो और विश्वास रखो कि जो कुछ भी तुम्हें मिल रहा है वह तुम्हारे जीवन के लिए सर्वश्रेष्ठ है। तो अगली बार जब जीवन आपकी इच्छा के विरुद्ध जाए तो निराश मत होइए। अपने भीतर कहिए, यह भी मेरे भले के लिए है, क्योंकि ईश्वर मुझे वही देंगे जो मेरे लिए सही है। यही गीता का सार है, यही श्री कृष्ण का अमर उपदेश है। स्वीकार करो, विश्वास करो और आगे बढ़ते रहो। ईश्वर तुम्हें वही देता है जो तुम्हारे लिए सही होता है। इस बात को अगर गहराई से समझना है तो हमें अपने जीवन की छोटी छोटी घटनाओं पर ध्यान देना होगा। अक्सर ऐसा होता है कि हम किसी चीज के लिए बहुत प्रयत्न करते हैं, मन में तीव्र इच्छा रखते हैं, लेकिन वह चीज हमें नहीं मिलती। उस समय हमें लगता है कि यह अन्याय है, भगवान हमारी सुनते नहीं हैं। परंतु समय बीतने के बाद जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो समझ आता है कि अगर वही चीज हमें मिल जाती तो शायद आज हम और भी बड़े संकट में होते। कृष्ण यही समझाते हैं कि मनुष्य को केवल अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, परिणाम की चिंता ईश्वर पर छोड़ दे, क्योंकि वही जानता है कि हमारे लिए कौन सा फल उचित है। भगवान हमें वही अवसर देते हैं जो हमारी आत्मा की यात्रा के लिए सही हो। कई बार हम जिन लोगों को खो देते हैं, जिन रिश्तों से अलग हो जाते हैं, उस समय हमें बहुत पीड़ा होती है, परंतु यही टूटन हमें अपने भीतर झांकना सिखाती है। यही हमें यह समझाती है कि असली सहारा केवल ईश्वर है, बाकी सब अस्थायी है। कृष्ण कहते हैं, जो हो रहा है वह अच्छे के लिए हो रहा है। यह वाक्य केवल दर्शन नहीं बल्कि अनुभव है। अगर हम विश्वास रखें तो हमें दिखेगा कि हर परिस्थिति हमें कुछ सिखाने आई है। सुख हमें कृतज्ञ होना सिखाता है, दुख हमें धैर्य और सहनशीलता सिखाता है, असफलता हमें प्रयास करने की क्षमता देती है, और सफलता हमें विनम्र रहना सिखाती है। इसलिए जीवन में चाहे जो भी स्थिति आए उसे स्वीकार करो और यह विश्वास रखो कि ईश्वर की योजना तुम्हारी सोच से कहीं बड़ी और सुंदर है। जब तुम उसे स्वीकार करते हो तब जीवन का बोझ हल्का हो जाता है और आत्मा शांति को अनुभव करती है। यही गीता का गूढ़ संदेश है और यही श्री कृष्ण का अमर उपदेश है। जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ तब वह चारों ओर सहायता के लिए पुकारती रही, पर कोई उसकी रक्षा नहीं कर सका। अंततः जब उसने अपना अहंकार त्याग कर दोनों हाथ उठाकर कृष्ण को पुकारा, तभी उसका चीर अनंत हो गया और उसकी लाज बच गई। यह प्रसंग यही दिखाता है कि ईश्वर तभी हस्तक्षेप करते हैं जब हमें वास्तव में उनकी आवश्यकता होती है, और जब हम पूरे समर्पण के साथ उन्हें पुकारते हैं वह हमेशा वही करते हैं जो हमारे लिए सही होता है। अगर द्रौपदी शुरू से ही पूर्ण विश्वास के साथ कृष्ण का आश्रय ले लेती तो उसे अपमान का वह क्षण देखना ही नहीं पड़ता, पर वह घटना भी उसके जीवन के लिए आवश्यक थी, क्योंकि उस अपमान ने ही उसे यह समझा दिया कि मनुष्य कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, सच्चा सहारा केवल ईश्वर ही है। हमारे जीवन की स्थितियां भी कुछ ऐसी ही होती हैं। कई बार हम सोचते हैं कि जो रास्ता हमें दिख रहा है वही सबसे आसान है, लेकिन ईश्वर हमें उस राह पर ले जाते हैं जो कठिन जरूर है पर हमें मजबूत बनाती है। जैसे कोई किसान बीज को मिट्टी में डालकर ऊपर से ढक देता है। बीज के लिए वह अंधकार और दबाव बहुत कठिन होता है, लेकिन वही अंधकार उसे अंकुर बनने की शक्ति देता है और वही दबाव उसे धरती को चीरकर बाहर आने की ताकत देता है।
उसी तरह हमारे जीवन के कठिन क्षण हमें आगे बढ़ने की क्षमता देते हैं। इसीलिए जब भी तुम्हें लगे कि परिस्थितियां तुम्हारे विरुद्ध हैं, तो यह याद रखो कि कृष्ण तुम्हें वही अनुभव दे रहे हैं जो तुम्हारी आत्मा को आगे ले जाने के लिए आवश्यक है। तुम अभी शायद उसे समझ न सको, पर समय बीतने के बाद तुम्हें दिखेगा कि वही घटना तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा वरदान बनी। यही गीता का शाश्वत सत्य है और यही जीवन को देखने का सही दृष्टिकोण है। हर घटना, हर कठिनाई, हर संघर्ष हमें एक नए रूप में ढालता है और वही हमें हमारे सच्चे उद्देश्य की ओर ले जाता है, जो आज हमें दुख के रूप में दिखता है। वही कल हमारे जीवन की सबसे बड़ी शक्ति बन जाता है। कृष्ण का यही उपदेश है कि विश्वास रखो और परिस्थिति को स्वीकार करो, क्योंकि ईश्वर वही देता है जो तुम्हारे लिए सही होता है। द्रौपदी के प्रश्न पर कृष्ण का उत्तर भी यही सत्य प्रकट करता है। द्रौपदी ने कृष्ण से पूछा था कि अगर धर्म की रक्षा के लिए ही सब कुछ होता है, तो फिर मेरे साथ यह अन्याय क्यों हुआ, मेरा चीरहरण क्यों होने दिया। तब कृष्ण ने कहा था कि द्रौपदी, यदि यह अपमान न होता तो तुझे यह अनुभव न होता कि संसार का कोई सहारा स्थायी नहीं है। यह घटना तुझे यह सिखाने के लिए हुई कि सच्चा सहारा केवल ईश्वर ही है। यह पीड़ा तुझे भीतर से तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुझे और अधिक मजबूत बनाने के लिए आई है। कृष्ण का यही संदेश गीता में भी है कि मनुष्य को यह समझना चाहिए कि जीवन में जो कुछ भी मिल रहा है वह संयोग नहीं है, वह किसी गहरी योजना का हिस्सा है। जैसे बच्चा जब विद्यालय में पढ़ता है तो कभी आसान पाठ मिलते हैं और कभी कठिन पाठ मिलते हैं, लेकिन हर अध्याय उसकी समझ को बढ़ाता है। उसी प्रकार ईश्वर हमें कभी सुख के अनुभव से गुजारते हैं, कभी दुख के अनुभव से, पर हर स्थिति हमें कुछ नया सिखाने आती है। भीम का वनवास में रहना भी इसी का प्रमाण है। वह स्वभाव से क्रोधी और आवेशपूर्ण था, लेकिन जंगल की कठिनाइयों ने उसे संयम सिखाया। अगर उसे लगातार केवल शक्ति और विजय मिलती रहती तो उसका अहंकार बढ़ता, परंतु विपरीत परिस्थितियों ने उसे संतुलित किया और यही कारण था कि युद्ध में उसकी शक्ति धर्म की विजय का कारण बनी। यह भी समझने योग्य है कि कभी कभी ईश्वर हमें देर से देते हैं, पर देते वही हैं जो हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ हो। अगर अर्जुन को तुरंत ही विजय मिल जाती तो शायद वह उस विजय का महत्व नहीं समझता, लेकिन 13 वर्ष के संघर्ष के बाद मिली जीत ने उसे यह अनुभव कराया कि हर सफलता त्याग और धैर्य के बाद ही सार्थक होती है। यही कारण है कि गीता केवल अर्जुन के लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए मार्गदर्शक बन गई। यही कारण है कि श्री कृष्ण ने कहा, जो हुआ वह अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छे के लिए हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। इस दृष्टिकोण को अपनाने वाला व्यक्ति जीवन में कभी निराश नहीं होता। वह हर परिस्थिति को एक अवसर की तरह देखता है और ईश्वर पर पूरा विश्वास रखकर आगे बढ़ता है। कृष्ण ने मनुष्य के जीवन में विश्वास और धैर्य को सबसे बड़ा शस्त्र बताया है। उन्होंने कहा है कि जब मनुष्य यह स्वीकार कर लेता है कि ईश्वर वही देगा जो उसके लिए उचित है, तब उसके भीतर से भय समाप्त हो जाता है, क्योंकि भय हमेशा उसी बात से उपजता है कि कहीं मुझे मेरी इच्छा के अनुसार चीज न मिली तो क्या होगा। लेकिन जब यह समझ दृढ़ हो जाती है कि ईश्वर की योजना मेरी इच्छा से कहीं श्रेष्ठ है, तब मनुष्य हर परिस्थिति में शांत रहता है। महाभारत में एक प्रसंग आता है जब पांडवों को अज्ञातवास में जाना पड़ा। उस समय द्रौपदी बार बार व्याकुल होकर युधिष्ठिर से पूछती थी कि क्यों हमारे साथ यह अन्याय हो रहा है। युधिष्ठिर तब यही कहते थे कि यह सब हमारे जीवन की परीक्षा है, और जब परीक्षा कठिन होती है तो उसका फल भी उतना ही महान होता है। यही कारण है कि उन्होंने कभी धर्म और धैर्य का साथ नहीं छोड़ा, और अंततः वही उनकी विजय का आधार बना। श्री कृष्ण का यह भी उपदेश है कि हर घटना चाहे सुखद हो या दुखद, मनुष्य को उससे कुछ सीखना चाहिए। सुख हमें कृतज्ञता सिखाता है और दुख हमें सहनशीलता और धैर्य का मूल्य सिखाता है। जैसे बिना रात के दिन का महत्व नहीं जाना जा सकता, वैसे ही बिना कष्ट के सुख की अनुभूति अधूरी है। इसीलिए ईश्वर जब हमें कठिनाई देते हैं तो वास्तव में वह हमें जीवन का बड़ा ज्ञान दे रहे होते हैं। अर्जुन को भी यही शिक्षा दी गई थी। जब जीवन में असफलता मिलती है तो मनुष्य टूट जाता है, उसे लगता है कि सब खत्म हो गया, पर वास्तव में वही असफलता हमें मजबूत बनाने आई होती है। जैसे लोहे को आग में डालकर कठोर किया जाता है, वैसे ही कष्ट हमें भीतर से शक्तिशाली बनाते हैं। एक साधारण विद्यार्थी परीक्षा में असफल होता है तो सोचता है कि उसका भविष्य अंधकारमय है, लेकिन वही असफलता उसे और अधिक मेहनत करने के लिए प्रेरित करती है, और बाद में वही विद्यार्थी अपने जीवन में बड़ी सफलता प्राप्त करता है। भगवान हमें वही अवसर देते हैं जो हमारी आत्मा की यात्रा के लिए सही हो।
कई बार हम जिन लोगों को खो देते हैं, जिन रिश्तों से अलग हो जाते हैं, उस समय हमें बहुत पीड़ा होती है, परंतु यही टूटन हमें अपने भीतर झांकना सिखाती है। यही हमें यह समझाती है कि असली सहारा केवल ईश्वर है, बाकी सब अस्थायी है। कृष्ण कहते हैं, जो हो रहा है वह अच्छे के लिए हो रहा है। यह वाक्य केवल दर्शन नहीं बल्कि अनुभव है। अगर हम विश्वास रखें तो हमें दिखेगा कि हर परिस्थिति हमें कुछ सिखाने आई है। सुख हमें कृतज्ञ होना सिखाता है, दुख हमें धैर्य और सहनशीलता सिखाता है, असफलता हमें प्रयास करने की क्षमता देती है और सफलता हमें विनम्र रहना सिखाती है। इसलिए जीवन में चाहे जो भी स्थिति आए, उसे स्वीकार करो और यह विश्वास रखो कि ईश्वर की योजना तुम्हारी सोच से कहीं बड़ी और सुंदर है। जब तुम उसे स्वीकार करते हो, तब जीवन का बोझ हल्का हो जाता है और आत्मा शांति को अनुभव करती है। यही गीता का गूढ़ संदेश है और यही श्री कृष्ण का अमर उपदेश है।